sing, oh, oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh, oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Oh, oh. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. So we're crying out, oh, oh. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Say, oh, no one compares with you, Jesus. Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. You're the Alpha, you're the Omega. Say, oh, oh. Say, nobody like you. Nobody like you, Lord. Nobody like you. Nobody like you, Lord. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. एक और बार परमेश्वर के साथ आपके समय में आपका स्वागत है। अगर आप आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की बड़ी मंजिलें हैं जो तय करनी बाकी है, और इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति को एक नई रीति से जानें, कि आप परमेश्वर के हृदय और उसके मन को उसकी परिपूर्णता में जानें। अगर आप यहाँ पर हैं तो वो इसलिए कि आपके अंदर जो आत्मा है वो हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानना चाहता है। और जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर करें अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, और लोगों को बताएं कि परमेश्वर की आवाज़ आज की सुबह हमसे क्या कहने जा रही है। हमारी प्रार्थना ये है कि इस वीडियो के ज़रिए हम परमेश्वर की महिमा के एक नए क्षेत्र में कदम रख पाएंगे, यीशु मसीह के महान नाम में। आज की सुबह एक और बार ये हमारा आनंद है कि हम इस माध्यम के ज़रिए आप तक पहुंच पा रहे हैं और संसार भर तक प्रभु के वचन को ले जा पा रहे हैं। और मेरे साथ आज की सुबह स्टूडियो में मौजूद है हमारे नबी और हमारे लिए परमेश्वर की आवाज़ प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू। डैड, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और बार इस सौभाग्य के लिए, इस अनुग्रह के लिए जिसमें हम जीते हैं, और हर एक वीडियो जिसके द्वारा आप हमसे बातें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के और करीब उसके स्तरों में और ऊंचा जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी आनंद की बात है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जितने सारे विवाद उठ रहे हैं, जिसमें मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, उसके बावजूद हम आप तक इन वीडियोस के साथ आ पाते हैं। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लाइव वीडियोस कुछ और समय तक यूं ही जारी रहेंगे। मैं स्वयं अपने आप को कभी एक मास्क पहनकर प्रचार करता हुआ नहीं देखता, लेकिन अगर हमारे मास्क पहनने के कारण किसी की सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। हर तरीके से आप अपने आप को संभालें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके माध्यम से हम कई राष्ट्रों तक एक साथ पहुंच सकते हैं। ये जो वीडियोस जिसके द्वारा आप हमसे हफ्ते दर हफ्ते बातें करते आए हैं, शुरुआत की हमने जिससे कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा का न्योता, परमेश्वर की उपस्थिति के जाहिर होने के विषय में, परमेश्वर की आवाज़ के विषय में, और वहाँ से परमेश्वर की महिमा के विषय में। और हफ्ते दर हफ्ते इन शिक्षणों के कारण हमें बहुत सारे ईमेल मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जो कलीसिया के लोगों से है, और संसार भर में जो परमेश्वर के दास हैं वो हमें चिट्ठियाँ लिख रहे हैं
और वो बता रहे हैं कि किस तरह हफ्ते दर हफ्ते परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा अपनी छाप उनके जीवनों पर छोड़ रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति उनके घरों में उतर कर आ रही है। लोग अपने घरों में रोते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और किस तरह उनके जीवनों में बदलाव आए हैं और साथ ही उनके जीवन में छुटकारे भी हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम इस सफ़र में, यात्रा में साथ चल पा रहे हैं। हमें हाल ही में 2 ईमेल मिले हैं और वो दोनों ही मेरे पास है इस समय। और कुछ परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने ये ईमेल्स लिखे हैं और वो कहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, प्यारे नबी, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ। जो आपने सिखाया मैं सब कुछ थाम नहीं सका, इसलिए नहीं कि मैं ध्यान से नहीं सुन रहा था, पर इसलिए कि हर वाक्य और हर प्रकाशन जो आप दे रहे थे वो इतना भरपूर था कि मुझसे और लिया नहीं जा रहा था। मुझे मेरी क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को देखते हुए सिर्फ उस रीति से नहीं कि वो था जिसने अपने आप को खाली कर दिया, पर इस रीति से भी कि वही है जो महिमा से परिपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि ये संदेश सिर्फ मुझे नहीं, मेरे घर को, मेरे परिवार को और मेरी सेवकाई को भी परिवर्तित कर देगा। एक और पास्टर है जिन्होंने ये संदेश हम तक भेजा। वो कहते हैं, हेलो डैड, कि इतवार के दिन जो वचन आपने लाया मैं अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इस रीति से भरपूर था कि मेरा मन अभी भी उस सारी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बुनियादी रीति से मैं बदल गया हूँ और जिस रीति से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा करता था वो रीति भी बदल गई है। मुझे अब समझ में आया है कि अगर मैं मेरी आत्मा में कोमलता बनाए रखूं तो हम परमेश्वर की महिमा जो परमेश्वर के वचन के पढ़ने से हमें मिलती है उसमें ज़्यादा पा सकते हैं। ये उन लोगों की गवाहियाँ हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद, ऐसे वीडियोस को देखने के बाद उनका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। देखिए, जब मैंने मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट इमैनुअल माकंडीवा के वीडियोस को देखना शुरू किया था, मुझे याद है कि वो यात्रा कैसी रही। मुझे याद है कि मेरे लिए एक पूरा संदेश सुनना भी बहुत मुश्किल था। मैं उसके बीच ही कहीं जाकर खो जाता और मुझे स्वयं ये समझ आया कि मेरी क्षमता को भी बढ़ने की ज़रूरत थी। और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे मन के जो है ना समझने की क्षमता को आप बढ़ाएं, ताकि जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसे मैं और बेहतर रीति से अपने अंदर ले सकूं और खो न जाऊं। इसीलिए बहुत दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर के दास ने उसके ईमेल में ऐसा ही कुछ लिखा है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि सही मायने में आप खोए नहीं हैं, क्योंकि सही मायने में आप तब खो जाते हैं जब आपको पता नहीं होता कि आप खो गए हैं। इसीलिए जब हमें पता होता है कि हमें बदलाव की ज़रूरत है, जब हमें पता होता है कि एक बढ़त की ज़रूरत है, वह स्वयं एक चिन्ह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, कि आप बढ़ रहे हैं। और इसी को समझदारी भी कहते हैं। इस बात को जानना कि आपको जानने की ज़रूरत है, ये समझना कि बढ़त की ज़रूरत है। क्योंकि आप ध्यान दें, अगर बच्चे हैं तो उन्हें शायद भूख लगे तो भी पता नहीं कि कैसे बताना है कि वो भूख लगी है। शायद पूरा दिन खेलते रहेंगे बिना इस जानकारी के कि वो कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं थी कि उन्होंने खेलना बंद करके कब खाना शुरू करना चाहिए था। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम समझ पाए कि फ़िलहाल मेरे आत्मा की क्षमता इतनी है और मुझे उसे बेहतर करना है, क्योंकि इतना समय सुनने के बाद मैं और ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। ये समझ ही अपने आप में आपके आत्मिक जो व्यक्तिमत्व है उसका हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा कि जो सुन रहे हैं आपको और दिया जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा
कितना ग्रहण कर पा रही है, आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना समझ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर की महिमा कितना आपके जीवन में जाहिर होगी। इस बात को मैं गहराई से जल्दी ही बांटूंगा आपके साथ, शायद अगले हफ्ते जैसे ही परमेश्वर मुझे अनुमति देंगे। ये एक बहुत ही अच्छी गवाही थी। जब हम सुनने की बात करते हैं, हम समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे शारीरिक कानों से सुनने की बात नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा में हम कितना सुनते हैं, कितना उसे पचा पाते हैं। देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि सुनने के भी अलग अलग स्तर होते हैं। मैंने सुनना कैसे होता है अपने पिता से सीखा है। मैंने मेरे पिता जिस रीति से सुनते हैं वैसा किसी और को सुनता हुआ नहीं देखा है, और उन जैसा बनने में इस क्षेत्र में मुझे अभी समय लगेगा। और क्यों कि इतना समय लगने की बात है, इस बात से मुझे डर लगता है, मैं रो सकता हूँ। मैंने देखा है उन्हें उनके आत्मिक पिता से बात करते हुए, और सिर्फ कितना सुनते हैं ये नहीं, मगर जिस स्तर पर वो सुनते हैं मुझे अचंभा होता है। जैसे मैं इनकी बातें भी कर रहा हूँ, अभी मैंने महसूस किया है कि परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ गई है। आप उस हद तक सुन सकते हो जहाँ आपको सिर्फ अब जानकारी नहीं मिल रही है, आपको अब उठाकर उस प्रकाशन के अंदर ले जाया जा रहा है। इसीलिए दानियल की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो जो बुद्धिमान है उसे और बुद्धि दी जाएगी। अभी परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पूरी रीति से बढ़ती हुई मुझे महसूस हुई है। संसार ये कहेगा कि बुद्धि की ज़रूरत तो मूर्खों को है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमानों को बुद्धि दी जाती है, क्योंकि अगर आप बुद्धि को उन्हें दोगे जो मूर्ख हैं तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। इसीलिए जब स्वामी वापस आता है और अपने सेवकों से हिसाब लेता है उन मोहरों का जो वो उन्हें देकर गया था, वो ये देखता है कि एक है उनमें से जिसने उसकी मोहरों को बहुगुणित नहीं किया था। वो उससे वो मोहर लेकर उसे नहीं देता जिसके पास थोड़ा है, मगर उसे देता है जिसके पास ज़्यादा है। मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास कम है उसे देने की ज़रूरत है। हम माता पिता होने के नाते हम ऐसा सोचते हैं। अगर मेरी बेटी के पास 5 है और मेरे बेटे के पास 2 है, तो मैं शायद अपनी बेटी से कहूँगा, सुन कि तेरे भाई के पास थोड़ा है तो तू उसे दे दे। यीशु मसीह का सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। यीशु मसीह के सिद्धांत में उन्होंने वो एक मोहर लेके उसे नहीं दिया जिसके पास थोड़ा था, उसे दिया जिसके पास बहुत था। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर के राज्य में खुद पर तरस खाने वालों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। अगर आप खुद पर तरस खाते रहेंगे, यानी कि आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां आपको दी है वो उन जिम्मेदारियों से आपको आज़ाद कर दे, तो आप कर सकते हैं। आप शिकायतें कर सकते हैं, लोगों का ध्यान ना करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप खुद पर तरस खा सकते हैं। और ऐसा करने से आप एक रीति से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। फिर वो उस एक मोहर को लेकर उन्हें नहीं देता जिसके पास कम है, मगर उसे देता है जिसके पास सबसे ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में प्रभु मानो ये कह रहे हैं कि मैं उसे ज़्यादा दूंगा जिस पर मैं विश्वास करता हूँ ज़्यादा देने के लिए। यानी परमेश्वर को भरोसा है आप पर कि जो जानकारी आपको दी जा रही है उसे लेकर आप बहुगुणित करेंगे। तो अगर उन्हें पता है कि आप जो जानकारी आपको दी जा रही है उसको बहुगुणित नहीं करेंगे, तो आपको क्यों कर देगा। और दानियल की पुस्तक की ओर लौटते हुए बाइबल यूँ कहती है कि वे जिनके पास समझ है उनको और ज्ञान दिया जाएगा। तो वे जिनके पास समझ है उनको ज्ञान, किसी बात की जानकारी दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक स्तर की सही समझ नहीं है तो और ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो जानकारी आपको दी भी जाए आपको समझ नहीं आएगा और वो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपको और ज्ञान
पाना है तो उसके लिए आपको पहले समझदार होना ज़रूरी है। तो पास जी, क्या ये कहना सही होगा कि हम समझ के नए स्तरों पर नहीं जाते क्योंकि हमें अभी जो जानकारी दी गई है उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया है? बिल्कुल ठीक। देखिए, हर स्तर पे जब आपके पास जानकारी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास समझ है। अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में ये आपको समझाऊं तो ऐसा होगा, जब कोई विद्यार्थी एक नई कक्षा में जाता है, वहाँ पर शिक्षक खड़ा होता है और उसे नई जानकारी देता है, उन्हें ज्ञान मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब जब उन्हें ये जानकारी मिल गई है तो वो ज़रूर ही अगले क्लास में जाएंगे। अब ज़रूरी यह है कि वो इस ज्ञान को ले, इस जानकारी को ले, वो अपना होमवर्क करे, वो अपनी पढ़ाई करे, वो उन्हें कक्षा में करने के लिए काम देते हैं और कोशिश ये की जाती है कि उनके दिमाग को इस जानकारी को समझने का मौका मिले, उनको उसके लिए प्रेरित किया जाता है। इसीलिए तो हमें कक्षाओं की ज़रूरत है, क्योंकि अगर क्लासरूम्स की ज़रूरत नहीं होती तो आपके घर पर किताबें भेज दी जाती और आप घर ही पर बैठ के सीखते। तो उन्हें ज्ञान दिया जाता है और ये शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखें कि बच्चों को जो पढ़ाया है वो समझ आए, और उसी को जांचने के लिए फिर वो उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए ली जाती है कि वो इस बात को निश्चय ही जान ले कि बच्चों को जो सिखाया गया है वो उनके समझ आ गया है। और जब कोई विद्यार्थी उस परीक्षा को पास करता है तब वो ये कह रहा है कि मुझे समझ आ गया है, और उस कारण वो अगली कक्षा में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को समझने की ज़रूरत है कि वो जो बुद्धिमान हैं उन्हें और बुद्धि दी जा रही है, जो लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, उन्हें और ज्ञान दिया जा रहा है। और जब ज्ञान आता है उसका अर्थ ये नहीं कि आपको समझ आ गया है। अब जो ज्ञान आपको दिया गया है उस पर आपका मनन करना ज़रूरी है। तो मैं इस रीति से इसे कहूँगा कि जो जानकारी अभी आपके पास आ रही है, ये जानकारी सभी के लिए उपलब्ध है। ये जानकारी आपकी व्यक्तिगत नहीं, मगर जो सारे लोग इस चैनल को देख रहे हैं सभी के लिए ये जानकारी उपलब्ध है। ये जानकारी एक ऐसे मंच पर उपलब्ध है जो सभी के लिए खुली है। अब जो जानकारी अभी सबके लिए उपलब्ध है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये कभी मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी थी। ये जानकारी पहले कभी किसी एक के हृदय में आई और उस व्यक्ति को उस जानकारी पर मनन करना पड़ा, उसके ऊपर विचार करना पड़ा और उसकी समझ को हासिल करना पड़ा। और उस व्यक्ति ने जो समझा, अब आप तक वो बात एक जानकारी के रूप में पहुंच रही है। तो अब जब ये जानकारी आपके पास आई है तो आपको इस जानकारी पर मनन करना है, उसके बारे में विचार करना है, उसके विषय में सोचना है और अपनी समझ को उसमें से हासिल करना है। और फिर उस स्तर से जो फल है वो जाहिर होना शुरू होंगे, उस स्तर से तेल बहना शुरू होगा। उस मनन करने से जो नतीजे हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं। तो आप ये बातें यीशु मसीह के दृष्टांतों में भी देख सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए सारी बातें दृष्टांत में कही गई हैं, मगर तुम्हें दिया गया है कि तुम उसके राज्य के रहस्यों को जानो। रहस्य वचन बहुत सुंदर रीति से ये कहता है कि जब यीशु अपने चेलों के साथ अकेले थे, चेलों ने उनसे पूछा कि प्रभु आप इस रीति से क्यों कर रहे हैं। वचन मेरे पास खुला हुआ है, मत्ती 17 अध्याय उसका 19वां वचन। वचन कहता है कि चेले एकांत में यीशु के पास आए, उन्होंने पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो आप देख रहे हैं इस अध्याय में कि चेले एक दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो रहे, और अब वो बहुत शर्मिंदा हैं। यीशु मसीह आकर उनसे कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
वो ऊपर ही 17वें ही वचन में यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह उन्हें हठीला कहते हैं। तो एक काम है जिसमें वो नाकामयाब हो रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, तुम में विश्वास की तो कमी है ही, तुम हठीले भी हो। फिर आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। कहते हैं कि अब ये बात उन पर एक बोझ सी हो गई है। यीशु उनकी ओर देख रहे हैं और वो एक परिस्थिति में जो है हल नहीं ला पा रहे, और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है और तुम बहुत ही हठीले लोग हो। वो उन्हें हारता हुआ देख रहे हैं और कहते हैं सुनो, तुम विश्वास नहीं है तुम्हारे अंदर और तुम हठीले हो, तुम जिस रीति से सोचते हो वो रीति सही नहीं है। और वो फिर कहते हैं ठीक है, अब उसे मेरे पास लेकर आओ। ये अब सबके सामने होने वाली जानकारी है, ठीक है। अब इसके बाद व्यक्तिगत रीति एकांत में कुछ होता है। क्या होता है एकांत में? उन्होंने क्या पूछा? चेले यीशु मसीह के पास आते हैं, 19वें वचन में कहते हैं, एकांत में पूछते हैं, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। तो सोचो कि 17वें ही वचन में 2 वचन पहले ही वो सबके सामने उन्हें फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं वो उस दुष्टात्मा को निकाल पाए। और ये सबके सामने हुआ, ठीक है, पब्लिक जानकारी, सबके सामने वो कह रहे हैं कि तुम अविश्वासी हो, हठीले लोग हो। बात यह है कि जब वो एकांत में थे तब चेलों ने उसका पीछा किया और पूछा उनसे। देखो, वो सारे लोग जो है शर्मिंदा होकर बैठ सकते थे कि हमारा स्वामी हमसे नाराज है, हमसे ये काम नहीं हो सका, मुझे शायद अपने विश्वास पर या मेरे इस रीति से सोचने पर काम करना है, मुझे साधारण विचार रखने हैं, अपने हृदय को कोमल रखना है। क्योंकि वही वचन हमने पहले भी पढ़ा था कि एक कठोर हृदय जो है महिमा को देख नहीं सकता। इसीलिए अगर आप महिमा को उस रीति से नहीं देख पा रहे जैसे देखना चाहिए, तो आपका मन जो है हठीला है, आपका हृदय कठोर है, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा तत्वज्ञान है, बहुत सारे लोग आपके मन में बातें डाल रहे हैं। हर कोई आपके जीवन में आकर बोल रहा है। उन बातों के कारण आपके सोचने का तरीका जो है बिगड़ गया है, आप कोई नतीजे नहीं देख पा रहे। और बाइबल कहती है कि वो फिर से एकांत में उसके पास गए। बहुत सारे चेले ये नहीं करते, वो चोट खा लेते हैं, वे कलीसिया छोड़कर कहीं और जाना तैयार हो जाते हैं। वो कभी जाकर अपने स्वामी से ये नहीं पूछते कि हमें फिर से गहराई से सिखाओ। अगर आप ध्यान दें कि कितने ही लोग क्यों ऐसे गुम हैं, वो इसलिए कि जो पहला ही स्तर है उसकी समझ नहीं है उन्हें, और वो उसकी जानकारी पाने के लिए पीछा भी नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, वो बेहतर होगा। सच्चाई ये है कि अगर वो किसी धोखे में जी रहे हैं तो दुश्मन उनसे ये कहेगा, अपने पास्टर के पास मत जाओ, जाकर उनसे कुछ मत कहना, किसी से मत कहना कि तुम्हें इस बात में कोई संदेह है। देखो, ये बात तो गलत है, लेकिन इसके बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग पहले ही स्तर में हैं, लेकिन अगर हमें दूसरे स्तर में जाना है तो हमारे प्रभु का पीछा करना ज़रूरी है। ये आपका पीछा करना है, उस कारण से आपको और जानकारी दी जाती है, और इसी रीति से आप एक महिमा के स्तर से अगले स्तर जाते हो, ठीक है। तो इसके आगे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? 20वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम पहाड़ से कहो कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए, तो वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। आगे 21वां वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा, पर यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। क्या कहा? ये जाति कैसे जाती है? केवल उपवास और प्रार्थना के। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह विश्वास के विषय में बातें कर रहे हैं। उन्होंने सबके सामने विश्वास के विषय में बातें की, सबके सामने उन्होंने कहा, देखो, विश्वास जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास है तो क्या कर पाओगे? क्या कहा? कि तुम उस पर्वत से कहोगे वहां से सरक जाओ, तो वो सरक जाएगा। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने दूसरी बार फिर उससे पूछा, तो जो पहले जानकारी दी गई थी उसमें अब नई जानकारी जोड़कर उन्हें दी जा रही है।
तो वो कह रहे हैं कि विश्वास की ज़रूरत है, ये एक सच्चाई है, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं है। इसीलिए अगले वाक्य में वो इस नई बात को जोड़कर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे लिए उपवास और प्रार्थना करना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो पहली जानकारी उन्हें दी गई थी उसी को लेकर दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरे स्तर की भी जानकारी हो सकती है, इस बात के विषय में उन्होंने सोचा नहीं। तो वो किसी एक वस्तु या विषय के एक पहलू को लेकर इतने उसमें व्यस्त हो जाते हैं कि उस समस्या के हल करने में और भी पहलू हो सकते हैं, इस बात पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो अगर आप उस महिमा के क्षेत्र के पीछा करने के विषय में भी बात करें, हम उसके विषय में बातें कर रहे हैं और हमने लगातार ये कहा है कि किस तरह हमने परमेश्वर का पीछा करना है उसके लिए, और परमेश्वर के उस रीति में पीछा करने में भी हमें समझना है कि हमें पवित्र आत्मा को ये पूछना होगा कि वो हमें उन बातों को दिखाए जिनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आप सवाल कर सकते हैं कि हमें ये बातें हमारे पीछा करने के कारण मिलेंगे या दया के कारण? जवाब ये है कि दोनों ही के कारण, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ज़्यादा आप प्रभु का पीछा करते हैं, हम उसकी महिमा देख पाएं, इस बात में परमेश्वर की ही दया की ज़रूरत है। इस बात को हम कभी भी खारिज नहीं कर सकते। तो समझदारी होनी ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो 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 और दिया जाएगा। कहते हैं हम पाते नहीं क्योंकि हम मांगते नहीं। इस एक लाइन को लोग देखते हैं और फिर वो निराश हो जाते हैं। ये कहते हैं कि यीशु उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान ज़रूर है मगर समझ नहीं है। तो सवाल ये हमें करना है कि हम गहराई में जाए और पूछे हमें क्या समझ नहीं आ रहा। क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि विश्वास से तुम इस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो? हाँ, सबके सामने यही बात यीशु मसीह ने कही थी, लेकिन वे लोग जो एकांत में उसका पीछा करते हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं बिना शर्मिंदगी के आधी रात को, उनके लिए अलग जानकारी उपलब्ध है। उन लोगों के लिए ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है जो एक साधारण विश्वासी के लिए नहीं है, और उस जानकारी के कारण ये लोग ऐसे नतीजे लेकर आएंगे जैसे उनके परिवार में किसी के कभी हुए नहीं थे, ऐसे नतीजे जैसे उनके शहर में कभी किसी के नहीं हुए थे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस प्रकार के समझदारी में और नतीजों में कदम रख पाएंगे आपके परिवार में, यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा हो सकता है प्यारो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि आप अपने विश्वास में ज़िद्दी हो जाएं और आप जिस रीति से समझ का पीछा करते हैं उस पीछा करने में आप ज़िद्दी हो जाएं कि मुझे पहला जवाब तो मिल गया है, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जो अब भी मुझे नज़र नहीं आ रही। कई लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, मैंने देखा है, ऐसा होता है उनके साथ कि वे शायद अचानक दर्शन देखना शुरू कर लेते हैं, स्वप्न देखना, या कोई प्रकार का वरदान उनके जीवन में काम करने लगता है और वे उसका बस एक ही पहलू देखते हैं। ये मानो ऐसा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आप जैसे ही आपने सिग्नल्स ऑन किए, आपने पीछे के शीशे में देखा, आपको कुछ नज़र नहीं आया, पर जैसे ही आप सड़क पर अपनी गाड़ी लेते हो आपको पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है क्योंकि आपने उस व्यक्ति को देख नहीं पाया। समस्या ये है कि आपने एक तरफ के शीशे से देखा, आपने पीछे के शीशे से देखा, लेकिन वो बातें जो शीशे में नहीं थी आप उनको चूक गए। और परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे कई पहलू होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, जिसके कारण हम महिमा के एक स्तर से अगले स्तर तक नहीं जा पाते। और इसी कारण लोग समझ के एक स्तर पर ही रह जाते हैं
और उसके अगले स्तर पर नहीं जा पाते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप मैं कहूँ कि माँ के पास जो है कुकीज़ हैं, आपको वो कुकीज़ मिल सकती है। आपकी माँ जो है बहुत ही उदार व्यक्ति हैं, तुम्हें सिर्फ मांगने की देर है। सवाल ये है कि अगर आप मांगना चाहें तो क्या आपके पास पता है उनका कि आप जाकर वहाँ उनसे मांगे? मान लेते हैं आपके पास पता है, लेकिन क्या आपके पास उनकी अनुमति है? अगर आपके पास अनुमति है कि आप हमारे घर आ जाएं, तो क्या आपको ये पता है कि हमारे घर में कोई पालतू कुत्ता है? अगर किसी तरह मान लो आप घर में आ गए, दरवाज़ा आपके लिए खुल गया, तो लेकिन क्या आप उनके सामने जाकर उनसे मांग सकते हैं? चलो समझ लेते हैं कि आप उनके सामने भी आ गए, लेकिन क्या उनकी नज़रों में आपने अनुग्रह पाया है? इसी रीति से हम कई बार एक वचन को एक रीति से लेकर दौड़ना शुरू करते हैं और उसके बाकी पहलुओं पर हम ध्यान नहीं देते, और इस कारण उस दरवाजे को नहीं खोल पाते उस महिमा के स्तर के। इसीलिए वे लोग जो बस एक तुरंत एक उपाय चाहते हैं, लोग जब किसी अभिषेक परमेश्वर के दास को देखते हैं, वो उनके साथ एक सफ़र का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो उनके अधीनता में नहीं चलना चाहते, वे बलिदान के तौर पे जीना नहीं चाहते, वे उदारता में जीना नहीं चाहते, वे जो है आदर दिखाना नहीं जानते, वे जिन नियमों को स्थापित किया गया है उनका पालन नहीं करना चाहते। वो नाराज़ हो जाते हैं अगर उनसे ये कहा जाए कि आप ऑफिस में फ़ोन कीजिए। वे एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। वे लोग आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपका इंतज़ार नहीं करना चाहते। उन्हें उनका उपाय जल्दी चाहिए और तुरंत चाहिए और आसानी से चाहिए। वे सब कुछ भूल जाते हैं, और जब वो इस यात्रा को, इस सफ़र को समझ नहीं पाते, ऐसे किस्म के लोग होते हैं जो एक वचन को एक रीति से लेते हैं और बाकी बातों को नहीं समझते। फिर ये कहते हैं कि अगर ये वचन सही है तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? परमेश्वर न्यायी नहीं है। क्या सच में परमेश्वर ने आपके साथ अन्याय किया? क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि हज़ारों हज़ार इजरायली युवकों में से एक अकेला दानिएल था जिसको ये बुद्धि दी गई थी? क्यों? क्योंकि उसने उस बुद्धि के लिए मांगा, उसने उसके लिए पीछा किया, उसने अपने आप को अलग किया, उसने उपवास किया उस बात के लिए। हमें ऐसे लोग नहीं बनना जो प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं चाहते। हमें शॉर्टकट पसंद है कि कोई आए, हमारे सर पर हाथ रखे, प्रार्थना करे, हम गिर जाएं और उठकर फिर वो कहे चलो जाओ तुम्हारे लिए कर दिया गया है। लेकिन इस व्यक्ति का एक सफ़र रहा है, इस व्यक्ति ने एक सफ़र किया है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां वो है। आप उस सफ़र पर जाने को तैयार नहीं हैं, आपको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। तो हमें सवाल करना है कि ऐसा क्यों है कि हमें परमेश्वर की महिमा में जाने का रास्ता नहीं मिलता, दरवाज़ा नहीं मिलता? क्या इसलिए कि परमेश्वर ने वो हमें दिया नहीं है, या हम ऐसी पीढ़ी हो गए हैं जो बस अपनी सहूलियत देख रहे हैं और प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं चाहते? जब आप ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो गुनगुने हो गए हैं, गर्म नहीं हैं, ये खतरा हम सब के लिए है। आने वाले कुछ वचनों में हम उसके विषय में पढ़ेंगे। ये खतरा हम सभी के लिए है कि हम उस रीति से गुनगुने हो जाएंगे। हम सभी के लिए एक निराशा आ सकती है जो आपको इस बात पर विवश कर देगी कि आप परमेश्वर का पीछा नहीं करना चाहेंगे। ध्यान दें अगर आप कोई व्यक्तिगत परेशानी से गुजर रहे हैं तो पहली चीज़ आप ये करते हैं कि आप वचन सुनना बंद कर देते हैं, आप प्रार्थना बंद कर देते हैं। आपका अपनी पत्नी या आपके पति के साथ झगड़ा हो जाता है, पर उसका गुस्सा आप अपने परमेश्वर के दास के ऊपर निकाल देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन सारी बातों में दुष्ट आत्माएं मिली हुई है। दुश्मन जानता है कि अगर वो आपको पुनर्स्थापित होने से रोकना चाहता है तो उसका एक तरीका ये है कि जहाँ से आपको जीवन मिल रहा है वहीं से आपको वो काट दे। क्योंकि एक जीविता पत्थर, वो जीविता पत्थर इसलिए है क्योंकि वो एक और जीवित पत्थर से जुड़ा हुआ है, जो एक और जीवित पत्थर से जुड़ा हुआ है, और वे सभी अंततः जाकर जो कोने का मुख्य पत्थर है उससे जुड़े हुए होते हैं। हम सभी एक मंदिर के जीवित पत्थर हैं। हम अपने आप में ही जीवित पत्थर नहीं हैं, हम अकेले ही जीवित पत्थर नहीं बन सकते। ये किसी और जीवित पत्थर के साथ जुड़ा हुआ होना
जो है हमारे अंदर जीवन को लेकर आता है। और मैं बिना किसी शक के ये कह सकता हूँ कि जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जीवन आप में प्रवेश कर रहा है, समझ आप में आ रही है, सदियों से जो अनजानपन आप में था वो आपसे अलग कर दिया जा रहा है, सदियों से जो गलतफहमियां आपके जीवन में थी वो साफ की जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक महान ज्योति को लेकर आ रहे हैं। आपका कद और ऊंचा हो रहा है। हाँ, आप बढ़ रहे हैं। आपका आत्मिक मनुष्य और मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं जानता हूं कि प्रभु कुछ कर रहा है। आपके समझ का स्तर जो है, आपको ये समझ आ रहा है कि परमेश्वर के राज में समझ किस रीति से कार्य करता है। इन्हीं बातों को आप एस्तर के जीवन में भी देख पाते हैं, जब उसने राजा से भेंट करने की इच्छा जाहिर की थी। हमें इन सिद्धांतों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। आप रानी एस्तर के बारे में देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो रानी बनती, आप देखेंगे कि जब उसे तैयार किया जा रहा था राजा के सामने जाने के लिए, उन्होंने 6 महीने तक रानी एस्तर को इत्र में डुबो कर रखा था। और उसके बाद और 6 महीने अलग अलग किस्म के जो है लेप उस पर लगाए गए। तो आप देख रहे हैं कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग हुई उसकी, किस तरह चला जाता है, कैसे बातें करेंगे, कैसे संबोधित करेंगे, आप राजा के आंगनों में कैसे जाएंगे, राजा के आसपास जो लोग हैं आप उनसे कैसे बातें करेंगे, वहाँ जाने की रीतियाँ क्या है, क्या ढांचे हैं, आप कब प्रवेश कर सकते हो, ये सारी बातें इस जवान लड़की को 12 महीनों तक सिखाए जाते हैं। बस हम वचन में देख रहे हैं एस्तर का 2 अध्याय 12वां वचन। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह उन्हें तैयार किया गया था इससे पहले कि वो राजा के सामने जाती। वो प्रक्रिया जो थी उसमें बहुत बारीकियां थी, क्योंकि हर एक को राजा के सामने जाने की अनुमति नहीं थी। और ये तो बस संसार का एक राजा है। एक और बात, जिस कारण दानिएल 4 राजाओं के सामने खड़ा रह सका, कुछ लोग कहते हैं उससे भी ज़्यादा थे राजा, उसका कारण ये था कि उसकी समझ की जो रोशनी थी वो बहुत तेज थी। इसीलिए जब आप उस स्थान में, उस राजमहल में जाना चाहते थे और आप चाहते हैं कि राजा जो है वो अपना राजदंड आपकी तरफ बढ़ाए, क्योंकि वैसा ही हुआ करता था कि जब रानी आती है वो सही रीति के कपड़े पहनती थी और वो अपने आप को सही रीति से राजा के सामने लेकर आती, क्योंकि वो राजा की नज़रों में अनुग्रह पाना चाहती थी। और जब वो तैयार होकर आती और राजा को सही लगता तो वो अपना राजदंड उसकी तरफ आगे बढ़ा था, और रानी ने जाकर उसे छूना था, तब उसे पता चलता कि उसे राजा की अनुमति मिली है कि वो उससे बातें कर सकती है। मतलब ये है कि हाँ, हम पूरी हिम्मत के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिंहासन के पास आने की जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम भूल जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को नज़रअंदाज करें कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सही दिशा में पहले लेकर आएं। देखिए, जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया था तब पिता ने जाकर उसे गले से लगाया। उसके बाद उस पिता ने क्या किया, उसको अच्छे कपड़े दिए। उसके पिता के नौकरों ने उसकी देखभाल की, उसे तैयार किया, उसको साफ किया। उसके पिता ने ये नहीं कहा कि तुम बदबूदार हो, तुम गंदे हो, इसके बावजूद तुम आ जाओ, मेरे अंदरूनी कमरे में आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए एक प्रक्रिया का होना ज़रूरी है। देखिए, जब वो बेटा अपनी गिरी हुई परिस्थिति में से वापस घर लौटता है, वो जैसा है वैसा उसके पिता ने उसे अपना तो लिया, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगले ही दिन वो बेटा फिर जाता है और कीचड़ में जो है अपने आप को फिर गंदा कर लेता है, और उस गंदी अवस्था में अपने पिता के पास आकर कहता है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे अपना लो, क्योंकि कल तो किया था आपने।
तो आज समस्या क्या है? तो अगर वो बेटा फिर ऐसी हरकतें करे तो उस पिता को उसे किसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, ये कहते हुए कि मेरा बेटा शायद पागल हो रहा है। क्योंकि ये जो बर्ताव है ये बुद्धिमानी का बर्ताव नहीं है। देखिए, जरूरी था कि उसका पिता वो जैसा है वैसा उसे अपना ले, लेकिन जरूरी ये भी है कि वो जैसा है वैसा ही बना न रहे। इसीलिए किसी भी परमेश्वर की संतान के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को तैयार करना सीखे। मैं अपने राजा के सामने कैसे जाता हूँ? और कई बार क्योंकि उनका एक रिश्ता है, क्योंकि वो पिता कह के पुकारते हैं, इस प्रक्रिया को, इस सफर को लोग हल्के तौर पर ले लेते हैं या उसका आदर नहीं करते। हाँ, वो पिता है आपका, लेकिन वो राजाओं का राजा भी है, वो प्रभुओं का प्रभु भी है। तो एस्तर को अपने आप को 12 महीनों तक तैयार करना पड़ा। देखिए, ये बात उससे भी जुड़ी हुई है कि जब मूसा परमेश्वर से ये कहता है कि मुझे अपनी महिमा दिखाइए, आप देखते हो कि वो परमेश्वर से एक बार ये कहता है और उसे दे दिया गया। और फिर आप में से कुछ लोग घर पे बैठे रहेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु आपकी महिमा दिखाओ, और कुछ नहीं होता। लेकिन जो बात लोग समझ नहीं पाते कि मूसा उस महिमा को देखने से पहले उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि शायद आपके किसी एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप जवाब दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ सवाल जो आपके हैं उनका आज ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं जवाब दे चुका हूँगा। तो जब आप मूसा को देखते हो, वो परमेश्वर से उस रीति से मांगता है, और आप आज के विश्वासी को देखते हो जो मांगता है उसे नहीं मिलता, और आप कहते हो कि मूसा ने एक बार मांगा, प्रभु आपने उसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो सवाल आपको ये करना है कि मूसा ने किस स्तर से ये प्रार्थना की थी, मूसा किस स्तर पर खड़ा होकर ये बातें परमेश्वर से कर रहा है, हम किस स्तर से परमेश्वर से मांग रहे हैं। देखिए, आप किस स्तर से प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। किस लेवल से, किस स्तर से, क्या उस राजा के सामने खड़े होने की अनुमति है आपके पास? क्या आप उसके सामने जा भी सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि हाँ आपके पास अनुमति है और आप उसके सिंहासन के कमरे में जा रहे हैं, अगला सवाल यह है कि आप उसके सामने चले तो गए, पर क्या उस राजा का ध्यान आपके ऊपर है? हम में से कुछ लोगों ने परमेश्वर का हृदय जीता ही नहीं है। हमने उसके हृदय को ठेस ज़्यादा पहुंचाई है, उसे निराशा दी है, और इसके बावजूद हम अपेक्षा करते हैं कि जब कभी हम उसको पुकारे वो उत्तर दे। हम कहते हैं कि हम तो दुल्हन है उसकी, लेकिन क्या हमने एक अच्छी दुल्हन जैसा बर्ताव किया है? तो हमें थोड़ा थम जाने की जरूरत है। और इसके बावजूद मैंने आपसे ये कहा था कि परमेश्वर चाहता है कि ये जानकारी हमें दी जाए। क्यों? क्योंकि समझ और ज्ञान जुड़ा हुआ है। तो अगर आप समझ पर काम करेंगे तो ज्ञान आपको दिया जाएगा, और अगर आपके पास ज्ञान है और आप उस पर काम करेंगे तो और ज्ञान आपके लिए उपलब्ध किया जाएगा। तो मैं बिना किसी शंका के इस बात को जानता हूँ कि ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज़ हम सीख रहे हैं, शायद मैंने सिखाई हुई सबसे महिमा भरी श्रृंखलाओं में से है। मैं विश्वास करता हूँ कि कई पीढ़ियों को इन बातों को थाम लेने की, सीखने की ज़रूरत है। इसकी बारीकियाँ बहुत ज़रूरी हैं। जिन बातों को मैंने 2 इतवार पहले आपको सिखाया था, उन बातों ने एक नए मौसम की शुरुआत की है। लेकिन जिन बातों को हमने पिछले हफ्ते सीखा, उसने हमारे लिए समझ के दरवाजे खोले हैं। और आज जो हम सीख रहे हैं वो उसी समझ को और मजबूत कर रही है। क्योंकि अगर हम एक इमारत को बना रहे हैं तो ऊंचा उठने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारी बुनियाद मजबूत बनी रहे। तो अगर आप देख रहे हो कि मूसा ने एक बार मांगा, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मूसा का पूरा एक जीवन काल है जो एक प्रक्रिया से होकर गुजरा है, एक यात्रा है। उसने यात्रा की है, उसने जो है पीढ़ा उठाई है, उसने एक युद्ध को लड़ा है, वो अपने शरीर के लिए मर गया है,
उसने कई बार परमेश्वर का आज्ञा पालन किया है। वो बार बार उस पर्वत की चोटी पर गया है, ऊंची चोटियों पर गया है, कीमत चुकाई है। उसके अपने लोगों ने उससे नफरत की। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि उसके अपने लोगों ने उसका पथराव करना चाहा। उसने कीमत चुकाई है। अगर आप कहते हैं कि मूसा ने तो एक बार मांग लिया, प्रभु आपने उसको दिखा दिया, क्या सच में उसने एक ही बार मांगा था? क्या वो सच में एक ही बार की प्रार्थना थी? क्या वो सब कुछ बस रातों रात में ही हो गया? नहीं, एक प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ा और हमें भी अपने आप को उस प्रक्रिया के अधीन करना है। हमें अपने आप को उस यात्रा के अधीन करना है। आप इसी बात को दाऊद के जीवन में देखते हो। जब नबी शमूएल उनके घर जाता है और कहता है अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि तुम में से मैं किसी एक को राजा अभिषेक करने जा रहा हूँ। तो वो सारे 6-7 भाई जो हैं यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, शुद्धिकरण के जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बलिदान के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी लोग तैयार हो रहे हैं पाने के लिए, लेकिन एक एक करके नबी जो है वो गलती करता है। उसे लगता है कि ये है वो व्यक्ति, और परमेश्वर कहता है तुम अपनी नज़रों से जो देख रहे हो उसके अनुसार न करो। वो दूसरे के पास जाता है और प्रभु फिर कहता है नहीं। वो तीसरा जो है वो बाकियों से ऊंचा है, प्रभु कहता है नहीं। फिर चौथा, प्रभु फिर कहता है नहीं। और ये सारे लोग तैयारी करके अपने आप को शुद्ध करके उस अभिषेक को पाने के लिए आए थे, और उसके बावजूद उन्हें वो नहीं मिल रहा था। आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? वे उस अभिषेक को पाने के लिए तैयार होकर आए थे, मगर फिर भी उसे नहीं मिल रहा था। तो इस हालात में तैयारियां थी, लेकिन उनमें योग्यता नहीं थी। अब देखें कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो कितनी परतें होती हैं। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि आप कह रहे हो कि मैं हिम्मत से आ रहा हूँ, परमेश्वर के सामने आ रहा हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने शॉर्ट पैंट पहनी हुई है, परमेश्वर मुझे बाहरी रूप से नहीं देखता। इन सारी बातों को आप करते हैं। लोग ये सारी बातें करते हैं, ठीक है, सही भी है। आपको पहला हिस्सा आपने सही कर दिया, लेकिन आप दूसरा हिस्सा भूल गए कि यही आपका पिता जो है वो एक बहुत ही सख्त न्यायाधीश भी है। वो एक धर्मी न्यायाधीश है। तो आपकी तैयारियां आपको आपके जवाब को पाने के लिए योग्यताएं नहीं देती। तो एक जल्दबाजी का माहौल था जब शमूएल कहता है कि मैं तब तक बैठूंगा नहीं जब तक जो आखिरी बेटा है वो आ नहीं जाता। अब सब लोग दौड़ लगाते हैं कि जाकर इस युवक को लेकर आया जाए। तो आप में से कुछ लोग शायद एक जंगल जैसे माहौल में होंगे जहां लोग आपको समझ नहीं पाते, आप लोगों को नज़र ही नहीं आते, या आपको ऐसा लगता होगा कि आप शायद एक ऐसी जगह पर ही नहीं जहां आप इन बातों के लायक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर की आंखें पहुंच नहीं सकती। फिर आप किसी रेगिस्तान में हो, लाल समंदर का सामना कर रहे हो, या आपको एक जलती हुई भट्टी में डाल रहे हो, आप किसी सिंह के गुफा में हो, या किसी अंदरूनी जेल के किसी कोने में हो, अगर आप ऊपर की ओर देखें तो एक स्वर्ग है जो आपके लिए खुलने को तैयार है। परमेश्वर की आंखों ने दाऊद को खोज ही लिया, और वही आंखें आपको भी खोज लेंगी यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल कहती है जैसे ही दाऊद घर पर आया, जैसे ही दाऊद आया, वहां शमूएल खड़ा है और परमेश्वर की आवाज उसके पास फिर आती है। प्रभु उससे कहता है कि यही है वो, इसे तू अभिषेक कर। और फिर वो तेल बहा। मैं इसे फिर से कहूंगा, वो तेल बहा, वो तेल बहा। और अभी मैं महसूस करता हूं वो तेल बह रहा है।
मैंने कुछ दिनों पहले एक स्वप्न या दर्शन देखा, मुझे ठीक से पता नहीं वो क्या था, पर ये कुछ ऐसा था। मैंने एक बीज को देखा और वो बीज मानो टूटा हुआ था और उस टूटे हुए बीज में से एक नदी थी, तेल की नदी जो बह रही थी। और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि टूटेपन में से वो तेल बहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वे लोग जो आज टूटापन महसूस करते हैं, आपने लोगों का तिरस्कार सहा है, आप अपने उस जंगल में प्रभु की आराधना करते रहें। अपने अकेलेपन में भी आप प्रभु का पीछा करते रहें। तब भी परमेश्वर का पीछा करें जब लोग आपको गलत समझ रहे हों, और तब वो तेल बहना शुरू करेगा और अभिषेक आपको खोजता हुआ आएगा। कि परमेश्वर के अनुग्रह की सुंदरता यही है कि जब आप परमेश्वर का पीछा करते हैं तब अभिषेक स्वयं आपका पीछा करता है। हाँ, उसका अनुग्रह आप पर आएगा। जैसे ही दाऊद आया, उसका अभिषेक किया गया। जैसे ही वो आया, उस पर अभिषेक भी उतर आया। आप में से कुछ कहेंगे कि मूसा ने तो एक बार मांगा था, ये भाइयों ने भी जो है तैयारियां की थी, सारी आज्ञाओं को माना था जो नबी ने कहा था। तो जवाब ये है कि एक क्षण का जो आज्ञा पालन होता है वो काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो तेल आपको खोजता हुआ आए, तो आपका जीवन शैली आज्ञा पालन का होना है। और ऐसा होना है उसके बाद कि वो तेल आपके सर से लेकर आपके पांव तक बहे। एक ऐसा अभिषेक जो आपके दुश्मन को तितर बितर कर दे और आपको ऐसे राज्यों में, ऐसे सिंहासनों के पास ले जाए जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ। वो एक सिंहासन से उठकर अगले ऊंचे सिंहासन पर गया। वो पहले यहूदा का राजा बना, फिर वो इज़राइल का राजा बना। महिमा के एक स्तर से अगले स्तर पर वो गया। तो उन भाइयों में और दाऊद में फर्क क्या था? भाइयों ने तब तैयारी की जब उनके पास ज्ञान आ गया था, लेकिन उन्होंने समझ के कारण तैयारी नहीं की थी। उनके पास जानकारी आई थी, उनको कहा गया था कि तुम अपने आप को तैयार करो, शुद्ध करो, क्योंकि अभिषेक आने वाला है। और अचानक सारे तैयारी करने लगे थे। सब में भगदड़ मच गई। मैं क्या करूं? मैं अपने दांत मांजूं? मैं क्या करूं? किस तरह खड़ा रहूं? वो भगदड़ कर रहे थे। क्या ये दीवट ठीक है? क्या ये दिया ठीक है? मैं कहाँ मैं अर्पण चढ़ाऊं? क्या इस तरह किया तो ठीक रहेगा? वो तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनके पास ज्ञान आया था। और अब किसी तरह वो इसकी कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी योग्यता को दिखाएं। लेकिन एक और जवान था जिसे आकर एक नई वेदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जवान व्यक्ति था जिसे आकर अपने आप को शुद्ध करके अपने आप को अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पास सिर्फ ज्ञान या जानकारी नहीं थी, वो समझ में जी रहा था। उसने अपने आप को पहले ही अलग कर रखा था। उसने अपने आप को पहले ही अलग करके एक पवित्रता का जीवन जिया था। इसीलिए जब वो नबी के सामने आया, उसे वहां आकर तैयारियां करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक तैयारी भरा जीवन ही जी रहा था। और उसके कारण जब वो उस मुलाकात की जगह पर पहुंचा, वो तैयार था। वो उस मुलाकात के लिए तैयार था, उस महिमा के लिए तैयार था, वो ऊंचा उठने के लिए तैयार था। क्या आप ऊंचा उठने के लिए तैयार हैं? मेरी आशा ये है कि हम उन कुंवारियों की तरह नहीं रहेंगे जो छूट गई थी और दूल्हे के आने के ठीक समय पर वो बस तैयारियों में व्यस्त हो गई। तो ये जानकारी आपके पास आ रही है और आप तैयारियां कर रहे हो, डर के मारे कि आप पीछे छूट न जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना है। जो
आपके पास आया है, जो जानकारी आपको दी गई है, उसमें समझ के साथ मनन करें। इस समझ के साथ कि आपको महिमा के एक स्तर से अगले स्तर पर जाना है। परमेश्वर के लोगों, ऐसा करने से कुछ होता है। जब आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर की महिमा की मेजबानी करने के लिए तैयार है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कब प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन दे दे। आपको पता नहीं है कि कब वो महिमा का बादल आपके घर के अंदर उतर आता है। आपको ये भी पता नहीं होता कि कब आत्मा में आपको ऊंचा उठा लिया जाएगा। प्रभु के दास, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि जब मैंने कहा कि ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की दया को हम खारिज नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप परमेश्वर के नबी को इस बात पर विवश नहीं कर सकते कि वो आए और आप पर तेल उंडेले। परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात स्वयं परमेश्वर की दया का सबूत है, लेकिन उसके होने के लिए भी तैयारी जरूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें कि केवल ज्ञान पाने के लिए आप तैयारी ना करें, आप तैयारी करें समझ के साथ। तो जब आप तैयारी करते हो और तैयारी आपके जीवन की शैली बन जाती है कि आप उसके महिमा की मेजबानी करें, तब आप ये देख पाओगे कि आप जैसे ही आते हो आप तैयार पाए जाते हो। आप तैयार पाए जाते हो और आप उस जगह पर पहुंचते हो और आपके आते ही महिमा का वो स्तर आपके लिए खुल जाता है, क्योंकि ये केवल एक क्षण की तैयारी, एक क्षण का आज्ञा पालन नहीं, वो आपकी जीवन की शैली है। तो आज मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। हम सवालों का जवाब अगली बार देंगे। मुझे लगता है आपने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ सुनूं और उसी के अनुसार मैं बोलूं। आपने भले ही मुझसे प्रश्न नहीं किए, लेकिन आपने जो मुझसे पूछा परमेश्वर की आत्मा ने सुना है और उसके जवाब आपको दिए हैं। और मैं ये जानता हूँ कि इस हफ्ते हम जाएंगे और अपने शरीर के लिए हम मर जाएंगे। और इस हफ्ते जब ना कहना बहुत कठिन होगा, ना कहिए। अपने रास्ते से दाएं या बाएं मुड़े नहीं, परमेश्वर की आवाज़ का पीछा करते रहें। आपका सारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखें। जब कठिन हो तब उसके हृदय का पीछा करें। हर कोशिश करें कि आप अपने जीवन से उन बातों को निकाल फेंक सके जो बातें उसे पसंद नहीं हैं। एक महिमा से भरा वातावरण तैयार करें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको खोज सके और आपको उस परम पवित्र स्थान में ले जा सके। मैं जानता हूँ ये बातें संभव है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का ये वचन एक बोझ के साथ आपके पास आया है। ये वचन परमेश्वर का कोमल हृदय आपको दिखाता है, जो इसी समय कुछ लोगों को गले लगा रहा है। हमारा बहुमूल्य यीशु है जो स्वयं इन बातों को हमें सिखा रहा है। ये ज्ञान, ये जानकारी आपके लिए समझ की बातें बन जाए ताकि और जानकारी आपको दी जा सके। एक एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी कोमलता से, इतने प्यार से आपने हमसे आज बातें की हैं। हे पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुगंध से तेरे लोगों के घरों को तू भर दे। यही सुगंध तेरी कलीसिया को भी भर दे। जहाँ कहीं से आपके लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी समय प्यारे यीशु तू उन्हें भर दे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम समझ पा सके। मैं जानता हूँ कि आज का ये वचन उन्हें आने वाले इतवार के लिए तैयार करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु।
ऐसा होने पाए कि महिमा के क्षेत्र हमारे लिए हकीकत बन जाए, हमारे घरों को तैयार करे। हर वो चीज़ जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से चुराती है, उनसे हमें बचा कर रखें। यीशु के महान नाम में आमेन। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर जो कर रहे हैं उन बातों को आप समझ सकें, और मेरी आशा ये है कि इन बातों को आप संभाल कर रख सके, उनका आदर कर सके और अपने जीवन से उन्हें सुरक्षित रखें। मेरी आशा है कि ये बातें आपके लिए बहुमूल्य हों। मैं इस आने वाले बुधवार आपसे फिर मिलूँगा। तब तक प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रहें। नबी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जिन बातों की हमें ज़रूरत थी, आपने उन्हीं बातों को आज हमें दिया है। परमेश्वर के लोगों, जैसे प्रभु के दास ने कहा, इस हफ्ते इस अनुग्रह में ऐसा हो कि आप परमेश्वर की महिमा के अगले स्तर में कदम रख सकें। उसकी प्रक्रिया से भागे नहीं, उसकी प्रक्रिया की यात्रा में अपने आप को अधीन करें। हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। Nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. And nobody like you, Lord. Nobody like you, Lord. Help me say, oh Lord. How excellent is your name. Your name is strength. Your name is strength. Your name is power. A strong tower.